मेरे साथ चारू चौधरी हैं। खुद फीमेल है लेकिन मेल कोऑर्डिनेटर है एम ट्रस्ट में, जो महिलाओं के लिए काम करता है। देश के कई राज्यों में ये ट्रस्ट पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। क्या रोल है आपका इस ट्रस्ट में? कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है एम फॉर मॉनिटरिंग, ई फॉर इवेल्युएशन, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड एल फॉर लर्निंग। सो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, पुरुषों के साथ काम करते हैं, और हम मेन जो काम करते हैं वो शुगर केन कटर्स, उसमें सभी आ गए, लाइक बच्चे, वुमन और मेल सभी आ गए, तो उन सभी के साथ हम काम करते हैं। बट उसको काम करने के लिए, जैसे हम आप काम कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग का अर्थ होता है कि मान लीजिए हम SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक स्वयं सहायता समूह हम बनाते हैं, जिसमें हम महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ में मीटिंग्स करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, ताकि वो कुछ सीखें और कुछ अपना बिजनेस, लघु उद्योग स्टार्ट करें और पैसा कमाएं। तो मान लीजिए अगर मैं अपना एक प्रोग्राम की बात कर रही हूँ कि हम गन्ना किसानों का हमने ग्रुप बनाया है महिलाओं का, और उन महिलाओं को हम मीटिंग में बुलाते हैं, तो कितनी महिलाएं आ रही हैं वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मॉनिटरिंग। मतलब क्या महिलाएं हमसे जुड़ रही मैं हैं। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा कि गन्ना के जो खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, खासतौर पर उनको ही क्यों टारगेट किया है आपने, उन पर ही क्यों कंसंट्रेशन किया है? इसका कारण ये है कि अभी अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही बड़े गन्ना उत्पादक राज्य हैं, और वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गन्ने की जो खेती है वो सीजनल होती है, पूरे साल वो खेती नहीं होती है। और जब वो सीजनल होती है, तो अभी जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, तो महाराष्ट्र में कई सारे जो माता पिता, मतलब एक ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब माता और पिता की जोड़ी बोली जाती है, दो लोगों को, और इसको हम बोलते हैं एक ये इन दोनों का जोड़ा। और वो जो जोड़ा होता है वो काम करता है, और काम करता है तो पैसा मिलता है सिर्फ एक को, वो मिलता है मर्द को, आदमियों को ही उसका पैसा मिलता है। तो क्या होता है, उनको एक तो 6 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, बाहर जब वो जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो उनकी पढ़ाई सफर होती है। तो वहां पे क्या है, देखिए, महिलाओं का शोषण होता है, बच्चों का शोषण होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनके साथ में अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या कभी कभी कटाई के लिए जाते हैं, और पुरुष का अगर हाथ कट गया, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो उनको कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो ये एक ऐसा हमको उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि हर तरीके से वहां शोषण हो रहा है, और तीनों ही वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है, और एक ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हमने ये जो है इसको चूज किया है कि शुगर केन कटर्स जो हैं वो हम 3 जो राज्य इसमें काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो तीनों ही जगह हमने टारगेट किए हैं। तीनों में ही जो गन्ने की खेती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, और यहाँ पे जो शोषण है वो बहुत मैक्सिमम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं का, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है, मतलब महिलाओं को 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, और उनका इवन आपने केसेस देखे होंगे कि बीड़ राज्य में तो कई सारे, बीड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई सारे महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया, क्योंकि कई बार महिला प्रेग्नेंट हो गई है, या जो पीरियड्स का टाइम होता है उस समय क्या होता है, महिलाएं उतनी इफेक्टिव होके काम नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके के भी आपको देखेंगे तो हेल्थ इश्यूज हैं, फिर उसके बाद हाइजीन इश्यूज हैं कि वहाँ उनको प्रॉपर गर्भाशय निकाल लिया गया है, ये बात मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इसके जरिए बताना चाहती हैं? इसका कारण ये है कि ये जो टाइम है महिलाओं का कैसा है, आप देखेंगे तो कई बार वो टाइम में महिलाएं जो हैं इतनी एक्टिव नहीं रह पाती हैं, पीरियड्स के टाइम में उनको पेन होता है, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18-18 घंटे अगर उनको काम करना है तो वो उस टाइम पे नहीं कर पाती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे ईजी वे है कि गर्भाशय जो है उसको निकाल लीजिए, और फिर उसको निकालने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। एक तो वो अगर बच्चा 1 या 2 होना है तो एक तो जल्दी शादी हो जाती है उनकी इस चक्कर में, और आप देखेंगे तो पेयर में ही काम मिलता है, तो पेयर में काम मिलता है तो बच्चे जो है लड़के हैं वो भी जल्दी शादी करते हैं, ताकि वो जल्दी से अर्निंग चालू कर दें। अगर सिंगल रहेगा तो नहीं करेंगे, तो 15-16 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाती है, 15 साल का लड़का है तो 13 साल की लड़की है, जल्दी से अगर बच्चा हो गया उसके बाद में वो गर्भाशय निकाल लिया उन्होंने, ताकि उनको तो बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि पैर में काम मिलता है और एक ही को
पैसा मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। जी। ये तो बड़ा अजीबोगरीब खेल हुआ। जी, बस यही खेल है और यही हमारी स्टडी थी, इसलिए हमने सोचा कि ये जो हम महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, तो हमने ये जो स्पेसिफिक जगह है वो चूज करी है और इन लोगों के साथ काम करना तो हमने। रोजगार के लिए, पेट के लिए लोग गर्भाशय निकाल लेते हैं, ये तो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला चारू जी। जी बिल्कुल, ये जो है ये हमको भी बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था जब हमने काम स्टार्ट किया था, और इसीलिए हमने ये जो है अपना प्रोजेक्ट एरिया इसी को चूज किया, क्योंकि जहाँ जरूरत है, लाइक कई सारी आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बट जहाँ एक्चुअल में नीड है, जहाँ पे मतलब इंसान अपने एक शरीर का अंग निकाल देता है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वहां पे काम की आवश्यकता कितनी ज्यादा होगी। अपने शरीर का अंग निकाल लेता है, ये निकाल रहा है या निकाल लेती है, कितना समय से ये सिलसिला चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या होगी ऐसे लोगों की, इसको लेके भी कोई स्टडी वगैरह आपने किया? चालू जी, स्टडी एक्चुअली जो हो रखी है, हमने इसमें ऑलरेडी जो डेटा था, क्योंकि ये जो डेटा है ये अवेलेबल है, और होता ये है कि ये जो है एकदम आउट नहीं होता है, आप देखेंगे, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर कर रहे हैं तो कई सारे लोगों को जेल हो सकती है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी इंटरनल हैं, और वहां पे अगर आप काम करते हैं तभी आपको समझ में आता है, क्योंकि ये चीज अगर आउट कर दी तो कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो बताएंगे कि मान लीजिए अगर कहीं जाके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निकाल के आती हैं या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ केसेस वगैरह लेकिन इस तरीके से करना क्या लीगल है, आपको लगता है? लीगल नहीं है, बट अगर महिलाएं अगर खुद तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि महिलाओं को भी वो प्रॉब्लम होती है, और महिलाओं को भी लगता है कि मुझे 18 घंटे 16 घंटे काम करना है, और वो उनके लिए एक जरूरत हो जाती है, तो वो उनको करना पड़ता है, मतलब वो खुद भी रेडी रहती है। और बहुत ही चौंकाने वाली खबर बताई है चारू चौधरी जी ने कि महिलाओं को अपने रोजगार के लिए गर्भाशय निकालना पड़ता है, और सरकारों की जानकारी में ये बात है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पेट की भूख मिटाने के लिए अगर आपका गर्भाशय निकालना पड़े तो इससे शर्मनाक और दर्दनाक कोई खबर नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी गोपाल आर्यन के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24 मुंबई।